अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 1.12। क्वेश्चन बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस. It is given that E equals to 200 I cap Newton per coulomb for x greater than 0 and E equals to minus 200 I cap Newton per coulomb for x is less than 0. A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at x equals to 10 centimeter and the other is at x equals to minus 10 centimeter. यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके पास ये राइट सर्कुलर ट्राइंगल है और इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है. इसकी जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ और पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है. यानी अगर ये राइट डायरेक्शन में देखूं यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है प्लस 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है माइनस 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम. ठीक है, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस सेपरेशन है x इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव की है प्लस 10 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमसे यहां उसने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस, यानी हर फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा. तो देखो ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है और किसी सिलेंडर के ये वाला फेस देखो, ये वाला फेस और ये वाला फेस, इसे बोलते हैं हम फ्लैट फेस. यानी इसके 2 फ्लैट फेस हो गए और बचा ये वाला दिस, इसको बोलते हैं हम कर्व सरफेस. क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस. दिस इज कर्व्ड सरफेस. और ये जो ये क्या है? दिस इज फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस. और ये भी क्या है? फ्लैट सरफेस. इसको मैं नेम दे देता हूं, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट फ्लैट सरफेस. इसे क्या बोल देता हूं मैं? राइट फ्लैट सरफेस. ठीक है, तो यानी लेफ्ट और राइट फ्लैट सरफेस की वजह से फ्लक्स हमें बताना है कितना एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन. फर्स्ट, यानी नेट आउटर फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, इस फ्लैट सरफेस से और इस फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो हमें बताना है. ठीक है ना. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर राइट, मैं पहले राइट फ्लैट सरफेस की बात कर रहा हूं, तो जो एक्स एक्सिस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ होगा. ठीक है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर की तरफ. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री. यानी यहां फ्लक्स कुछ न कुछ एग्जिस्ट करेगा. सेम कंडीशन इधर की तरफ देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रखा है? इसी डायरेक्शन में दे रखा है और इसकी जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड. यानी सेम कंडीशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा. मतलब राइट और लेफ्ट फेस की वजह से कुछ न कुछ यहां फ्लक्स पास जरूर करेगा. ठीक है, तो देखो नाउ फ्लक्स थ्रू राइट फ्लैट, राइट की वजह से राइट फ्लैट फेस कितना फ्लक्स पास करेगा? देखो राइट की वजह से फ्लक्स पास करेगा E इंटू ए और डॉट की वजह से क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. तो ये पूरा निकल के आ जाएगा EA. क्लियर है बात? अब देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है राइट फेस के लिए वो कितनी है? प्लस 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया कितना हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर. तो दिस इज पाई आर स्क्वायर. और देखो आर कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. ठीक है ना. तो मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं इसकी, ये आएगी 200 इंटू पाई इंटू वॉट 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. ठीक है, अब देखो फ्लक्स मुझे बताना है लेफ्ट फेस से कितना पास होगा. फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फ्लैट फेस, फ्लैट फेस. ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फ्लैट सरफेस का कितना हो जाएगा? E इंटू ए. सेम कंडीशन, यहां भी थीटा कितना है? 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1. यानी फ्लक्स लेफ्ट फेस से भी कुछ न कुछ एग्जिस्ट जरूर करेगा.
ठीक है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है, 200 है, तो यानी 200 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, यानी इसकी जो वैल्यू है देखो आप मैग्नीट्यूड है और इसका जो वो कैसा है सेम है, यानी इसकी वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करेगी 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये तो हर फ्लैट फेस से फ्लक्स कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, तो बी बोल रहा है हमसे अब कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर की साइड से कितना फ्लक्स पास होगा। साइड का मतलब क्या है कि इस कर्व सरफेस से, इस वाली कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है राइट साइड में, और नेगेटिव एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहां जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। मतलब इस कर्व सरफेस की वजह से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो मैं बोल सकता हूं बी को फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर या कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, साइड ऑफ सिलेंडर इज 0। ठीक है, अब देखो थर्ड हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, यानी सिलेंडर से नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना पास होगा। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स का मीनिंग है कि इस फ्लैट सरफेस से, इस फ्लैट सरफेस से और इस कर्व सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो सी, तो बोल सकता हूं मैं नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, वो कितना होगा, तो नेट हो जाएगा फाई नेट लेफ्ट की वजह से फ्लक्स प्लस राइट फ्लैट फेस की वजह से फ्लक्स प्लस कर्व सरफेस की वजह से फ्लक्स। ठीक है, अब देखो लेफ्ट की वजह से कितना था 1.57 और राइट की वजह से भी कितना था 1.57, तो यानी मैं यहां वैल्यू पुट कर सकता हूं 1.57 प्लस 1.57 और कर्व सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना था 0। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी जो नेट फ्लक्स इसकी वजह से पास होगा वो कितना होगा 3.14। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डी, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के अंदर कितना नेट चार्ज एग्जिस्ट करेगा, चार्ज नहीं नेट चार्ज। अगर फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है इस राइट सिलेंडर से तो मतलब इसके अंदर भी चार्ज होगा नेट चार्ज, वो हमें निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे गॉस लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखो डी, तो बाई गॉस लॉ क्या बोलता था कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है यहां पे नेट इनसाइड चार्ज और ये क्या है नेट फ्लक्स, तो हमें क्यू निकालना है, तो क्यू कितना हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई की जो वैल्यू है वो कितनी है नेट फ्लक्स की वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब मैं इस डाटा को सॉल्व करूंगा तो वैल्यू निकल के आएगी करीब 2.78 इंटू 10⁻11 कूलम। ठीक है, तो यानी इसके अंदर जो नेट चार्ज होगा इस सिलेंडर के अंदर वो कितना होगा 2.78 इंटू 10⁻11 कूलम। ठीक है, इसको नोट करो, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट 1.13 एक्सप्लेन करता हूं।